बच्चों देखो, एक क्वेश्चन पेपर है, हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करके तुम्हें बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आहार के प्रकार, यानी क्वेश्चन आ सकता है आहार के कितने प्रकार होते हैं। तो उसका आंसर होगा आहार के 2 प्रकार होते हैं, नियमित आहार और संशोधित आहार। संशोधित आहार तरलता में परिवर्तन करके आहार संशोधित आहार बनता है। और तरल आहार 4 प्रकार के होते हैं, तरल, अर्ध तरल, कोमल और ठोस आहार। ये संशोधित आहार है। ठीक, इस टाइप से आप बनाकर अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर है बौनापन किसे कहते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसके कारण वयस्क होने पर उसके शरीर का कद हाइट छोटी रह जाती है। कुपोषण की इस समस्या को बौनापन कहते हैं। फिर है वैकल्पिक देखरेख। वैकल्पिक देखरेख का से क्या तात्पर्य है। माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी अगर मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, दोनों नहीं रहते हैं, तब दादी नानी या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा बच्चों की देखभाल करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। मॉन्टेसरी स्कूल, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व स्कूल जो शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर आधारित है, उन्हें मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं। प्रेक्षण गृह किसे कहते हैं। इनमें बच्चे अस्थायी रूप से अपने माता पिता का पता लगाए जाने और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने तक रहते हैं। यानी जिन बच्चों के माता पिता का पता नहीं रहता है, बच्चे खो जाते हैं और जब तक उनके माता पिता का पता नहीं चलता तब तक वो प्रेक्षण गृह में रहते हैं। शिशु देखभाल केंद्र किसे कहते हैं। शिशु देखभाल केंद्र एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता के काम पर रहने के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने, जिससे उनकी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल हो सके, इसे कृष भी कहते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। अतिथि चक्र क्या है। अतिथि के होटल पहुंचने से पहले से शुरू होकर अतिथि के जाने तक के कार्यक्रम का चक्र है। अतिथि चक्र यानी अतिथि जब तक होटल में आया, जब तक वो रहा, उसके जाने तक का जो कार्यक्रम है उसे अतिथि चक्र कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। आगमन पूर्व अवस्था, आगमन अवस्था, कमरे पर आधिपत्य, प्रस्थान, यानी जब अतिथि आया उसके पहले उसकी क्या अवस्था करनी है, आने के बाद क्या अवस्था है, कमरे पर आधिपत्य, उसको कमरा देना, और प्रस्थान यानी उसके जाने तक का पूरा, ये 4 चरण में अतिथि चक्र होता है। उपभोक्ता, वस्तुओं और सेवाओं को अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। कंज्यूमर, यानी जो वस्तु खरीदता है अपनी सेवा के लिए, उसे कंज्यूमर उपभोक्ता कहते हैं। प्रश्न, उपभोक्ता शिक्षा के लाभ। उपभोक्ता शिक्षा के लाभ है कम स्तर वाली खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खरीदने से बच सकता है। अगर उपभोक्ता शिक्षित है, उसे अपने जो सामान खरीद रहा है उसके बारे में जानकारी है, तो वो कभी भी ख़राब गुणवत्ता वाली सामान नहीं खरीदेगा। कीमतों की तुलना कर मानकीकरण वाले खाद्य पदार्थों उत्पादों को उचित कीमतों पर प्राप्त कर सकता है। यानी कई जगह से वो कीमत की तुलना करके और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने सामान खरीद सकता है। फिर क्वेश्चन है विकास संचार। विकास संचार किसे कहते हैं। ये संचार वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। संचार की क्षमता यानी कम्युनिकेशन की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक की तरह उपयोग करना, ये विकास संचार है। लघु उत्तरी प्रश्न में देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्य के उद्देश्य। कार्य अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में जब पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर में, तो कार्य किसे कहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। कार्य एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य नौकरी की प्राप्ति, शिक्षा, धनोपार्जन, आत्मसंतोष, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य, आत्माभिव्यक्ति आदि है। ठीक, ये कार्य का उद्देश्य है। फिर है नौकरी और जीवन वित्त, यानी जॉब और कैरियर में क्या अंतर है। ये अक्सर क्वेश्चन ज़रूर आता, चाहे लघु में आए चाहे दीर्घ में आए। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। नौकरी किसे कहते हैं। नौकरी की अवधि यानी पॉइंट्स, किन पॉइंट्स के आधार पर हम इसमें अंतर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नौकरी किसे कहते हैं, या जीविका किसे कहते हैं, या जीवन वृत्त किसे कहते हैं।
जीविका जीवनवृत्ति सेम चीज़ है। अवधि, नौकरी की अवधि छोटी होती है, लघु अवधि होती है। दीर्घ जीवनवृत्त कैरियर दीर्घकालिक होता है, यानी कि एक व्यक्ति अपने कैरियर को जीवन पर्यंत बनाता रहता है, उसी में प्रोग्रेस करता है। उद्देश्य, इसका एम होता है आय अर्जित करना। नौकरी हम किस लिए करते हैं? ताकि हमको उससे पैसा मिले, तनख्वाह मिले, जिससे हम अपने परिवार का पोषण कर सकें। और कैरियर का क्या है? आय के साथ साथ उससे आत्मसंतुष्टि होती। कभी कभी हम जॉब करते हैं, हमको उस जॉब में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसे हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन कैरियर क्या है? जिसमें हम सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। इससे हमें आमदनी तो होती ही होती है, साथ में हमें आत्मसंतुष्टि भी होती है। प्रतिबद्धता, आमतौर पर कम प्रतिबद्ध होते हैं कि जब तक नौकरी है, यहाँ है, कर रहे हैं, आगे चल के इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसमें कैरियर में क्या बेहतर प्रतिबद्धता और निवेश लोग करते हैं। इस कैरियर को हमें आगे तक बढ़ाना है, इसमें प्रोग्रेस करना है, क्योंकि उसमें हमारी सेल्फ इंटरेस्ट होता है। फिर उसके बाद रुचि, ज़रूरी नहीं कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें रुचि हो। कभी कभी बिना इंटरेस्ट की ही जॉब इसलिए करते हैं ताकि पैसा मिल जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। और इसमें क्या होता है? कंपनी की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारे बॉस हमसे सेटिस्फाइड रहे, हमें ऐसा ना हो कि नौकरी से निकाल दे, तो हमको उसलिए वहाँ से उसमें प्रतिबद्ध रहते हैं। और जबकि कैरियर में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपने सपने पूरा करने का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर है बच्चों, युवा, वृद्धजन की संवेदनशीलता, यानी चैप्टर भी पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। बच्चे, युवा, वृद्धजन की संवेदनशीलता के कारण सबके अलग अलग हैं। बच्चे क्यों संवेदनशील होते हैं? सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है। शैशवावस्था या बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास तीव्र गति से होते हैं। तो जब विकास तीव्र गति से होता है उस वक्त भी ये संवेदनशील अवस्था कहलाती है। सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों के कारण, आवश्यकताएं पूरी न हो पाने के कारण अधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, किसी के माता पिता नहीं हैं, तो अगर उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है तो बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं। अब होता है युवाओं की संवेदनशीलता। युवा क्यों संवेदनशील होते हैं? उनके शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन। इस वक्त उनका शारीरिक परिवर्तन होता है। कैरियर की प्रॉब्लम होती है, जॉब की प्रॉब्लम की, उन्हें अपना कैरियर भी बनाना है, सेटल भी होना है, मैरिज, शादी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम के कारण युवा संवेदनशील होते हैं। अब नेक्स्ट है वृद्धजनों की संवेदनशीलता के कारण। वृद्धजन, ओल्ड एज के व्यक्ति, अभी हम ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे, इसका वीडियो देंगे तुम लोगों को। ये तो हम एक क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। वृद्धजनों की संवेदनशीलता के कारण, यानी ओल्ड एज में लोग क्यों संवेदनशील होते? एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वृद्ध लोगों के, बूढ़े लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, बड़े हो गए हैं, उनको कहीं जॉब लग गई है, बाहर चले गए हैं, अब अकेले पड़ गए, एकांत, किससे बात करें, क्या करें। फिर आर्थिक रूप से बच्चों पर निर्भर है, क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं, अब वो बच्चे देंगे नहीं देंगे, कैसे बच्चे हैं, किस टाइप के हैं, तो इस टाइप से भी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो संवेदनशील होते हैं। फिर है क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा जितनी जल्दी सीखता है उतना किसी भी उम्र में लोग नहीं सीखते हैं। कल्पना की सजीवता, वो हर चीज़ को जो भी इमेजिनेशन करता है वो सोचता है ये रियल है। और इसको, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ठीक से अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है। फिर क्वेश्चन है, होटल के मुख्य प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व है? यह भी फ्रंट ऑफिस, इस चैप्टर को भी हम अभी एक्सप्लेन एक बार कर देंगे अच्छे से। तो होटल के प्रमुख कार्यालय का महत्व क्या है? अतिथि और स्टाफ के परस्पर अंतर क्रिया के स्तर। जो मेन होटल का, जहाँ पर अतिथि एंटर करता है, वहाँ पर जो अतिथि और स्टाफ है उनके बीच जो क्रिया होती है उसका स्थल है। होटल का केंद्र बिंदु ये, जब भी कोई बाहर से आएगा, जैसे ही देखेगा कि ऑफिस इतना अच्छा है तो अंदर होटल कितना अच्छा होगा,
होटल की छवि तथा राजस्व बढ़ाने में भूमिका। अगर होटल का ऑफिस, फ्रंट ऑफिस ही अच्छा है तो उससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, उससे होटल में रहने वाले लोग अधिक पैसा देंगे। विभिन्न विभागों में समन्वय होता है। फिर है फैशन का विकास, ये फैशन वाले चैप्टर से है। फैशन का विकास कैसे, किस प्रकार से हुआ है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व फैशन का केंद्र फ्रांस था। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व फैशन का केंद्र कहाँ था? फ्रांस था। औद्योगिक क्रांति के बाद फैशन का विकास हुआ है। मध्य वर्ग का जन्म लेने के बाद फैशन का विकास और तीव्र गति से हुआ। सिलाई मशीन के आविष्कार और फैशन का लोकतंत्रीकरण। सिलाई मशीन के कारण फैशन का डेवलपमेंट, डेनिम पैंटों का निर्माण का प्रचलन हुआ। स्कर्ट तथा ब्लाउज का चलन हुआ। जनसाधारण के लिए फैशन के पहले ये फैशन अमीरों के लिए रहता था, फिर ये जनसाधारण के लिए हो गया। फिर है एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फैशन चक्र के विभिन्न चरण क्या है। ये अच्छे से पढ़ लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैशन चक्र के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, लोकप्रियता में कमी होना, अप्रचलन, विस्तार से इसको लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको विस्तार से लिखना है। यानी कोई भी फैशन जब चलता है तो पहले तो नई शैली आई, उसकी बढ़ोतरी हुई, फिर वो चीज़ लोकप्रिय हुई, एकदम प्रकाष्ठा पे पहुंच गई, बहुत ऊंचाई पे। देखते नहीं, जब किसी चीज़ की फैशन चलता है, ब्लैक कलर का फैशन है, प्लाजो का फैशन, तो बहुत सबके पैर में तुम्हें प्लाजो दिखेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, लोकप्रियता में कमी हो जाती, बिक्री में कमी आ जाती, फिर वो फैशन पुराना हो जाता है। ये चक्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। भारत में पोषण की संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की समस्या, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण यानी PEM, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन। PEM का मतलब क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्व में बताया था कि लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक की कमी। अल्प पोषण, अति पोषण, इन सब के बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो विस्तार से लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। ये भी हम अभी चैप्टर में बता चुके हैं। जीवन शैली और खान पान की आदतों में परिवर्तन के कारण, डिब्बाबंद और संसाधित किए हुए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के कारण ये महत्वपूर्ण है। संसाधित खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त बच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंध के कारण, भोजन की सुरक्षा प्रबंध की दृष्टिकोण से, जन स्वास्थ्य हेतु रोगाणुओं को ढूंढने पहचानने हेतु खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर क्वेश्चन को भी पढ़ लेना। विकास संचार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। विकास संचार के क्षेत्र में अभियान, रेडियो तथा टेलीविज़न, मुद्रण माध्यम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उनके महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंपर्क के कार्य सिद्धांत। ऑर्थर पेज ने जनसंपर्क के सिद्धांत बताए, 7 सिद्धांत है। और जनसंपर्क के सिद्धांत किसने बताए हैं? ऑर्थर पेज ने बताए हैं। तो उन्होंने 7 चीज़ें बताई हैं। सच बताइए, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राहकों की सुनिए, आने वाले कल के लिए प्रबंध कीजिए, जनसंपर्क को इस तरह संचालित करिए जैसे कि सभी कंपनी उस पर निर्भर करती है। इसे समझिए कि कंपनी का वास्तविक चरित्र उनके लोगों द्वारा प्रदर्शित होता है। शांत, धैर्यवान और प्रसन्नचित्त रहिए। यानी ये चैप्टर जनसंपर्क, अभी हम आगे इसको और डिटेल में लोगों को चैप्टर वाइज बताएंगे। ये एक मॉडल पेपर था, इसको हमने सॉल्व करके दिया है, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा, शुरू के क्वेश्चन पढ़ लिए, बाद में ये अतिथि चक्र वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता है, जनसंपर्क से भी क्वेश्चन आता है। तो इन सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करिए धीरे धीरे। अभी शुरू के 5 क्वेश्चन चैप्टर के रिवीजन हो चुके हैं, ये एक मॉडल पेपर भी रिवाइज़ करा दिया है। अब नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स हम रिवाइज़ कराएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके।